हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग आज से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आज का पहला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग का DSSB PRT का सिलेबस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, नंबर सिस्टम का हम लोग को क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज को जान लेना चाहिए कि बेसिक चीज में जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, जो पूर्ण संख्या होता है वो क्या होता है, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिलकर बनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये जो पूर्ण संख्या होता है ये आप लोग का जीरो से लेके अनंत तक चलता है। कहाँ तक? अनंत तक चलता है। आप लोग का जीरो से लेके इन्फिनिट तक चलता है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप लोग का प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक से लेके अनंत तक जितनी भी आने वाली संख्याएं हैं सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप लोग को पता हो गया प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं विषम संख्या, कि विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनमें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये तीन है, तीन में अगर हम लोग दो दो से भाग देंगे, क्या दो एक कम दो, तो क्या ये तीन विभक्त हो रहा है? नहीं, तो क्या है, विषम संख्या। ऐसे ही आप लोग किसी भी विषम संख्या में आप लोग भाग देंगे तो वो विभक्त नहीं होगा, वो पूर्णतः नहीं कटेगा, आपको कोई ना कोई शेष फल जरूर बचेगा, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, इवन नंबर या सम संख्या। देखिए, जो सम संख्या होती है उसे बोला जाता है जिनमें दो से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाए, शेषफल कुछ न बचे, उसे क्या बोला जाता है, सम संख्या बचाता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए यहाँ पे 8 है, अगर 8 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 चौक के 8 होता है, मतलब ये कट गया, क्या कोई शेषफल बचा, नहीं बचा, तो आप लोग का क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, भाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो देखिए, भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित है, उसे क्या कहा जाता है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का ये 4 है, तो 4 को देखिए 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है आप लोग का, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला है आप लोग का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं हम लोग जो एक या स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। और आप लोग याद रखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, सअभाज्य संख्या, आप लोग का उसके बाद है सअभाज्य संख्या। देखिए, सअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ एक हो तो क्या कहा जाता है, उसे सअभाज्य संख्या कहा जाता है। या तो आप लोग ये भी कह सकते हैं जिसका HCF क्या, HCF 1 हो, उसे क्या कहा जाता है, सअभाज्य संख्या कहा जाता है। देखिए, बेसिक चीज है, आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। देखिए, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल कितने प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं। जिसमें कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 51 से जो 100 तक होता है उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर कितने होते हैं। टोटल 25 जो प्राइम नंबर होते हैं उसको मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग का होता है 31, 37, 41, 43, 47 और एक 53, 59, 61। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 67, 71, 73
और कितना आप लोग का होता है 79, और एक होता है 83, और उसके बाद होता है 89, और एक क्या होता है 97। तो टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं 25 होते हैं। और जो कि आप लोग का यहाँ पे प्राइम नंबर इसको मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड जिसे 1 से लेके 100 तक जो गिनती होती है उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होते हैं वो कितनी बार आती हैं, वो 20 बार आती हैं। और एक कितनी बार आता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, एक आता है आप लोग का 21 बार। और जीरो कितनी बार आता है, जीरो आप लोग का आता है 11 बार। इस सबको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही सब क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो फ्रेंड चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला है संख्या जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान, जाति मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान का योग बताइए। क्या बताइए, योग बताइए। और एक होता है जो स्थानीय मान होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 और 5 का क्या पूछा है, पूछा है कि अंकित मान। देखिए अंकित मान जो होता है, अंकित मान जो होगा वो 3 ही होगा। और इसका जो जाति मान होगा, जाति मान भी क्या होगा 3 होगा। वास्तविक मान, वास्तविक जो मान होता है वो भी 3 होगा। और एक क्या पूछा, एक पूछा शुद्ध मान। क्या पूछा है आप लोग का, शुद्ध मान, वो भी क्या होगा 3 होगा। अब पूछा है क्या, इन्हीं जो 4 पूछा इन्हीं का योग क्या होगा। देखिए इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पे क्या आएगा आप लोग का 12 आएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है ये सही है। और एक चीज याद रखिए, स्थानीय मान एक होता है, एक स्थानीय मान होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया 1 2 3 4 5 का स्थानीय मान बताइए। देखिए ये प्लेस वैल्यू जो होता है 3 के नीचे 3 लिख देंगे, उसके बाद जितना डिजिट रहेगा, जितने संख्या रहेगा उतना हम लोग जीरो लिख देंगे। तो आप लोग का स्थानीय मान कितना हो गया 300। देखिए 3 का स्थानीय मान 300। आप लोग का अगला प्रश्न है, पूछा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए जो विषम विषम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का n का स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए n क्या है, n 35 है। तो जैसे मान लीजिए 35 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब मान लीजिए आप लोग को स्क्वायर निकालना हो, जैसे 35 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो 5 है इसका हम लोग पहले वर्ग कर लेंगे। 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। उसके बाद जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसके बाद वाली जो संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। तो इसमें हम लोग जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 12। तो आप लोग का 35 का स्क्वायर कितना आ गया 1225, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है ये सही है। मान लीजिए आप लोग से यहाँ पे 65 का निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 25। 5 के बाद कौन सी संख्या आती है 7। तो 7 का जब हम लोग 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 742 होता है। तो आप लोग का 65 का स्क्वायर कितना आएगा 4225। आप लोग को जब भी अगर ऐसे स्क्वायर पूछे तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए इसमें सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या का आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो सम संख्या का फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोग का n ब्रैकेट में n+1। क्या होता है n ब्रैकेट में n+1। तो n क्या है 20 है ये। तो ये देखिए 20 रखेंगे यहाँ पे और 20 + 1 रख देंगे तो कितना आएगा 20 × 21। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का मल्टीप्लाई करने पे 420। कितना आएगा 420, जो कि आप लोग का आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग मान लीजिए निकालना है तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए n ब्रैकेट में n+1 और कुल जितना है सभी का बट्टे हम लोग कितना कर देंगे 2 कर देंगे।
तो आप लोग का यन क्या है, यन ये 20 है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 20 और ब्रैकेट में 20 प्लस 1 और बट्टे 2, कितना आ गया आप लोग का 20 इंटू 21 और बट्टे 2। इस 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 10 बार में, और इसको जब हम लोग 10 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210, जो कि आप लोग का ये जो ऑप्शन ए है ये सही है। मान लीजिए आप लोग से स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही जा रहा है, तब कैसे जोड़ के निकालेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला है, जैसे वर्गों का योग क्या होगा, देखिए वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे n प्लस 1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे 2n प्लस 1 और सभी के बट्टे क्या कर देंगे 6 कर देंगे। आप लोग इसको देखिए नोट कर लीजिए, यहाँ हम लोग इसको बना देते हैं ऐसे बक्सा टाइप एक। तो चलिए यन क्या है आप लोग का, यन 10 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 10, और यहाँ पे मान लीजिए 10 रखेंगे और प्लस 1 करेंगे, कितना होगा 11 हो जाएगा। 10 प्लस 1 और यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 1 कर देंगे, और सभी के बट्टे कितना कर देंगे हम लोग 6 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है 10 इंटू 11 इंटू, यहाँ पे देखिए 10 दूना 20 एक 21, कितना हुआ 21, और बट्टे कितना है 6 है। इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 3 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 5, अब इस 3 को 21 को काटेंगे तो 7 बार में। तो कितना आया आप लोग का 5 इंटू 11 इंटू 7। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आप लोग का 385, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो बी है ये सही है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या आप लोग का 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही आप लोग का कहाँ जा रहा है 9 प्लस 10 तक, ठीक। फिर उसके बाद फिर से शुरू हो रहा है उल्टा शुरू हो रहा है 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। देखिए आप लोग को एक बता रहे हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हम उसके बाद क्या करते हैं 2 प्लस 1 कर देते हैं। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, देखिए 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 बच गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब देखिए इन सभी को जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। वैसे ही कितनी भी बड़ी संख्या अगर उसके बाद रिटर्न हो रहा है तो क्या करेंगे, ये देखिए 10 है, इस 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। यही हम लोग का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए जो है ये सही है। अगला प्रश्न वाला सबसे छोटी विषम संख्या, देखिए सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग बताइए। तो चलिए आप लोग बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है 1 होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग का 2 होता है। और भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या आप लोग का 4 होता है। अब पूछा क्या इन सभी का योग, तो इन सभी का योग कितना होगा 4 2 6 1 7, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये सही है। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न और हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग से घनों का योग पूछ देता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही पूछता है मान लीजिए प्लस 10 का क्यूब। मान लीजिए इसका अगर जोड़ पूछ दिया निकालना तो कैसे निकालेंगे। देखिए घनों का योग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे घनों का योग करेंगे। घनों का योग क्या होता है, जो n प्लस 1 ब्रैकेट 1 और बट्टे कितना कर देंगे 2, और इन सभी का ब्रैकेट का कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यन क्या है आप लोग का यन 10 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 10 रख देंगे, और यहाँ पे 10 प्लस 1 करेंगे और बट्टे 2, और कितने का सभी का स्क्वायर है। तो देखिए इस 2 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा 5 बार में, कितना आ गया आप लोग का 5 इंटू ये 10 1 11, तो कितना हो गया आप लोग का 55, कितना हो गया 55। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखे हैं, जैसे 55 का निकालना है, देखिए क्या करेंगे इसमें इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 5 5 25 होता है। 5 के बाद कौन सी संख्या आती है 6, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे
6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 3025। जैसे मान लीजिए आपसे 75 का निकालना हो स्क्वायर, तो क्या निकालेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 7 के बाद क्या आता है 8, इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 सत्ते 56, एक इसका हो गया 75 का स्क्वायर रूट हो गया। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होगा। तो जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए फिर थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।